हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मानवा की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर मानवा की तरह यहाँ पर भी री इनकारनेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान दूसरी दुनिया में जाके री इनकारनेशन नहीं होता है। इंसान जाति से भी ऊपर कोई एक रेस या फिर बोलो कोई एक बीइंग जो कि इस पूरी सृष्टि में जितने भी प्लेनेट है उन सभी के अंदर समानता कायम रखता है और जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वही एक इंसानी बॉडी के अंदर री इनकारनेट होता है और देखते ही देखते इस दुनिया में अनएक्सपेक्टली बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक हंटर बनता है। सो यार देखो, आज की मानवा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज की वीडियो एंड तक देखोगे। सो लेट्स गो। कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए किसी एक पर्सन से यही कह रहे होते हैं कि प्लीज हम लोगों को उसके बारे में कुछ बताइए। क्या ये बात सच है कि आप खुद से ही एक ए रैंक के गेट को सॉल्व किया है? और तो लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि हाल ही में जो डंजन ब्रेक हुआ है उसके अंदर आपने एक इस रैंक के हंटर को भी हराया था। क्या आपने खुद का जो अवेकनिंग लेवल है उसे इतने दिनों तक छिपा के रखे थे? तो अभी सामने की ओर वैसा भी लोग जिस पर्सन से मतलब जिस हंटर से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पर्सन का नाम होता है हंटर किम। और वैसा भी लोगों के मुंह से इस तरह के क्वेश्चन को सुनने के बाद हंटर किम कुछ नहीं बोलता। हंटर किम का अभी जो ये वीडियो है ये तो यूट्यूब का छोटा भाई यूट्यूब में लाइव चल रही होती है, जिससे कि दूर दूर के लोग भी अपने अपने फोनों के माध्यम से देख रही होती है। हंटर किम अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, जो लोग किम से तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे थे, उन सभी से किम बस एक ही बात कहता है, बोलता है कि नो कमेंट्स। किम की कही हुई इस बात को सुनने के बाद मीडिया तो और भी ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाती है। दोबारा से किम से क्वेश्चन करने लगते हैं कि तो इसका मतलब यही है कि आप इतने दिनों तक खुद का जो अवेकनिंग लेवल है उसे छिपा रहे थे, और क्या आप जो एसोसिएशन है उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हंटर किम प्लीज हम लोगों के सवालों का आंसर दीजिए। सामने की ओर से इतने सारे बकवास बातों को सुनने के बाद किम अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। किम अभी अपने मन में ही कहने लगता है कि किसी भी तरह से ये बर्बाद हो गया, चाहे कल आर्टिकल में कुछ भी कहा जाए, लेकिन लोगों को इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग बनाए रखने देना इस हंटर जॉब में घसीटे जाने से अलग नहीं है। इन सभी बातों को सोचने के साथ ही किम बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सब से एक ही बात बोलता है, मैंने कहा नो कमेंट्स। तुम कचरे मैमल्स, और जिन लोगों को मैमल्स नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ, मैमल्स का मतलब है स्तनपायी प्राणी जैसे हम। किम के कही हुई इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स थे सभी एकदम चुप हो जाते हैं, पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आपने क्या कहा? देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स थे वे सभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। दोबारा से किम से क्वेश्चन करने लगते हैं कि हंटर किम प्लीज आपने जो सेंटेंस कहा है उसे क्लियर कीजिए, और मैमल्स आपका कहने का मतलब क्या है? और तो और आप सच में ही एक इस रैंक हंटर है ना, जो कि अभी तक आपने छिपाते हुए आए हैं? आप गुस्सा मत होइए, प्लीज हम लोगों के सवालों का आंसर दीजिए। सभी रिपोर्टरों के मुँह से ऐसी बातों को सुनने के बाद अभी किम एक ही जगह पे खड़ा होते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि अरे यार, चाहे मैं अभी ये रिवील कर दूं कि मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रहा हूँ, या तो मैं अपने आप को एक यूजलेस पर्सन की तरह रखूं, इन दोनों चीजों से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी ये वाली प्लेनेट को छोड़ दूंगा। किम तो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही दोबारा से यही कहता है कि आखिरकार ये सभी गलत चीजें कब से शुरू होना चालू हुई है, और अगर मैं ये सब कुछ शुरुआत से देखूं तो मेरा ये जो हालत है ये सब कुछ मेरे रेजिग्नेशन लेटर से शुरू हुई है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे किम हम लोगों को बताता है कि मैं एक ऐसी डेवलप प्लेनेट में रहता हूँ जहाँ पे मेरा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग के अंदर एक ख्याल आया, मुझे लगा कि मैं मेरा जॉब क्विट कर दूं। मेरी जो नौकरी थी वो एक ऐसी नौकरी थी, अगर मैं अपने पूरे लाइफ तक मतलब मरते दम तक इस नौकरी को करती हूँ फिर भी मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मुझे इस नौकरी को साल में 640 दिनों तक बिना थके बिना हॉलीडेज के करना पड़ता था, और जैसा कि हम लोग का सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस है तो इसी कारण ही मुझे खाना पीना एंड सोना इन सभी चीजों का जरूरत ही नहीं पड़ता था। एंड ऑब्वियसली ओवर टाइम काम करना जिंदगी का एक पार्ट बन गया था। मुझे तो यह कभी याद ही नहीं आया कि मैं कभी भी अपने काम को सही टाइम तक किया, और मेरी दुनिया में मेरा जो रोल है वो कोई नौकरी नहीं है जिससे कि मैं बहुत ही आसानी के साथ छोड़ पाऊँ। कोई भी अपनी ड्यूटी को अबैंडन ना करे, छोड़ के ना जाए। इसी कारण ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई रैंकिंग रेस्ट्रिक्शन है, जैसा कि अगर मैं इस जगह से भागना चाहूँ टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके तो मेरे ब्रेन के ऊपर बहुत ही जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और अगर मैं किसी भी तरह मेरी जगह से भागने में सक्षम हो गया तो इस प्लेनेट में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाके छिप सकूं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जिससे कि मैं यहाँ से आसानी के साथ बच सकता हूँ। मैं अपनी सोल को अपनी खुद की बॉडी से अलग करके अगर कम डिस्टेंस के कोई प्लेनेट पे भेज सकूं तो शायद से मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा ही करता हूँ। हिस्ट्री में पहली बार मैं खुद के सोल को खुद की बॉडी से अलग करके किसी और दूसरे प्लेनेट में ट्रांसफर कर दिया, एंड इसी तरह ही फाइनली मैं रिजाइन भी कर पाया। एलियन किम का एक कहते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को हमारी अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी हंटर किम
धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करता है और इसके ही बॉडी के अंदर जो एलियन किम है उसका सोल ट्रांसफर हो गया होता है। हंटर किम अभी धीरे धीरे करके अपने हाथों को हिलाते हुए कहने लगता है कि ये क्या है, लगता है कोई लॉन्ग प्रोटीन मास है जो कि मूव कर रहा है। फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बॉडी का जो सोल है वो ज्यादा समय पहले इस बॉडी से नहीं निकली है। जो भी है मुझे लग रहा है कि मेरा जो प्लान है वो काम किया। अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो रिइंकार्नेशन ये तो कुछ भी नहीं है। किम तो अभी हाई हेलो करके अपनी जो आवाज है उसे भी चेक करने लगता है और कहने लगता है कि वाह, इसका जो लैंग्वेज सब्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। किम अभी अपने आप को आईने में देखते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बॉडी को मूव कराने में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे सिर्फ अभी इतना ही क्यों मिला। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे इस बॉडी का जो मेमोरी है रीइंकार्नेशन के साथ साथ मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए थी, लेकिन क्यों अभी तक मुझे इस बॉडी के बारे में कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो इसकी जो मेमोरी है वो टुकड़ों में बिखरी हुई है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है और मेरे पेट में इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। डैम इट, क्या मैं कुछ गलती कर दिया दोबारा से। देखते ही देखते किम अपने होश को खोने लगता है, लेकिन किम अपने आप को संभाल के बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलने लगता है कि साले ये बॉडी तो भूख के कारण मारा जा रहा है। मैं जब किसी की बॉडी के अंदर आने के लिए मैजिक को एक्टिवेट किया था तब मैंने कुछ कंडीशन रखा था, जिनमें से पहला रूल था कि मैं जिसकी बॉडी के अंदर रीइंकार्नेशन होगा वो उस प्लेनेट का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन होना चाहिए, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैजिक पावर होगी। और अगर एक कंडीशन फुलफिल होता है तो उस स्पीसीज के साथ मेरा जो बॉन्डिंग है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होएगा। लेकिन उस टाइम पे मैं बॉडी की जो कंडीशन है उसके बारे में कंसीडर किया ही नहीं। मैंने सोचा था कि मुझे अगर सिंगल सेल किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी मिलती है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे पेट के अंदर किसी ने एसिड डाल दिया है और जो मैजिक है वो रीइंकार्नेशन होने के बाद और काम भी नहीं करता। मतलब मैं इस बॉडी से फिलहाल के लिए जा भी नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि मुझे इस प्लेनेट का जो मैजिक है उसे अडेप्ट करना होगा, मुझे मेरे पेट के अंदर कुछ डालना होगा। और इन सभी बातों को करते हुए अभी जो किम है वो धीरे धीरे करके अपनी जगह से उठ जाता है और धीरे धीरे करके खिड़की के पास जाने लगता है। खिड़की से आते हुई रोशनी को देखने के बाद अभी किम पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। किम बताता है कि वो जिस प्लेनेट में रहता था वो पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर डूबा हुआ था, मतलब लिक्विड के अंदर ही भी सभी लोग रहते थे और लिक्विड के अंदर बहुत ही मुश्किल से ही जो स्टारों की रोशनी थी वो आती थी। लेकिन अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ वो तो मेरी जगह से पूरी तरीके से अलग है। किम सामने की ओर बिल्डिंगों को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान होने लगता है। कहने लगता है कि ये जगह ये तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ऊपर से इसका वार्म लाइट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर और मेरे पैरों के नीचे ये सख्त जमीन। इन सभी बातों को सोचने के साथ ही अभी किम दोबारा से अपना शक्ल बनाते हुए कहने लगता है कि अरे यार, मुझे अभी इन सभी बातों के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी से जाके कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। देखते ही देखते अभी सीन चेंज हो जाता है। किम को हम लोग को सड़क पे भटकते हुए दिखाया जाता है और किम का हालत भूख के मारे बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है। किम अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए कहने लगता है कि मैं चाहे यहाँ पे कितना ही सर्च क्यों ना कर लूं, यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से एक गरम एंड ब्राइट स्टार। व्हाट द हेल, आखिरकार एक ऐसी प्लेनेट है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल मालिक है वो भूख के कारण मारा गया है। इस बॉडी की हर एक चीज ग्रे भी हो चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, वो भी भूख के कारण। किम अभी इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसकी नजर साइड में एक कॉकरोच के ऊपर जाता है। किम बोलता है, एक इंसेक्ट, चलो इससे ही काम चला लेता हूँ। किम अभी कॉकरोच को पकड़ के अपने मुंह के अंदर डालते हुए कहने लगता है कि खाना पाने के लिए शुक्रिया। किम अभी कॉकरोच को अपने मुंह के अंदर डालता उससे पहले उसे अपने साइड से किसी को जाते हुए दिखता है, जो कि बेसिकली एक यंग बॉय होता है। किम इस बॉय की ओर देखते हुए कहने लगता है कि ये तो मेरी तरह ही एक जन है, और क्या ये कोई बच्चा है? नहीं, ये तो थोड़ा यंग दिख रहा है, लेकिन उसके मुंह के अंदर वो क्या है? हाँ, उसके मुंह के अंदर तो खाना है और देख के लग रहा है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो क्या मैं उसके पास से खाना को छीन लूं? और किम का इस सोचते ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद किम को उस बच्चे के पीछे पीछे जाते हुए दिखाया जाता है। कुछ देर चलने के बाद बच्चा भी रुक जाता है। बच्चा अभी अपने सिर को पीछे की ओर घुमाते हुए किम के तरफ ही देखने लगता है, जहाँ पे वो भूख के कारण हुआ किम का जो भयानक रूप है, मतलब उसका जो चेहरा है, उसे देखने के बाद पूरी तरीके से डर जाता है और दौड़ते हुए यहाँ से जाने लगता है। किम भी बच्चे को अभी पीछे से बोलने लगता है कि हे रुको 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 एक बार, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं सुनता। वो तो दौड़ के यहाँ से चले जाता है। बेचारा किम को अभी साइड में टब में
कुछ फूल लगा हुआ दिखता है। किम अभी फूलों की ओर देखते हुए कहने लगता है कि ये चीज क्या है आखिरकार, देख के तो नहीं लग रहा है कि एक खाने लायक है, लेकिन छोड़ो, दूसरों के खाना चुराने से अच्छा यही ठीक है। किम अभी फूल को खाने जाता है, लेकिन उसे अभी कुछ महसूस होता है। किम अभी अपने सामने देखता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा बर्ड मॉन्स्टर किम की ओर आ रहा होता है। ये मॉन्स्टर अभी अपने पंजों से किम को पकड़ पाता उससे पहले किम ग्राउंड के ऊपर स्लिप खा के गिर पड़ता है और देखते ही देखते अभी ये मॉन्स्टर किम के कानों के साइड से होता हुआ बहुत ही तेजी से सामने की ओर एक दीवार पर जाके टक्कर खाता है। बेचारा किम भी अभी डर के मारे अपने कानों को, अपने आंखों को भी बंद कर लिया होता है, लेकिन कुछ देर तक कुछ ना होता हुआ देखने के बाद वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करता है और सामने कर देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। देखता है कि जो बर्ड मॉन्स्टर है वो तो सामने की ओर मरा पड़ा हुआ है। किम भी अभी अपनी जगह से धीरे धीरे करके उठने लगता है, कहने लगता है कि ये क्या है और ऐसा कैसे हुआ, क्या एक खुद ब खुद ही दीवारों में जाके टक्कर खाया है, हो भी सकता है। आखिरकार इसके पास एक बर्ड ब्रेन ही तो है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों के बारे में किम अभी अपनी आंखें बंद करके सोचते हुए कहने लगता है कि तो ये बर्ड अचानक से बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ आके दीवारों से खुद ब खुद ही टक्कर खा के मर गया। मुझे पृथ्वी के जो स्कॉलर से, मतलब जो जीनियस है, उन लोगों से जाके पूछना होगा आखिरकार यहाँ पे और भी किस तरीके का फुल क्रिएचर है। नहीं, मुझे अभी ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे पेट में भूख के कारण अभी भी दर्द हो रहा है। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही किम सीधा बर्ड के पास चला जाता है। बर्ड के गले को पकड़ते हुए अपने आप को ही क्वेश्चन करता है कि क्या ये बर्ड खाने लायक है या नहीं। किम तो अभी अपने मन में ही सोचता है कि जैसा कि ये बर्ड इस प्लेनेट का ही एक स्पीसीज है, तो जो अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर है वो शायद से इससे आगे अभी किम और कुछ सोच पाता या फिर बर्ड के ऊपर एक बाइट कर पाता। उससे पहले किम के पीछे एक लड़की आ जाती है और किम से कहती है कि हे तुम आखिरकार कैसे। अभी ये लड़की यही सोच रही होती है कि शायद से ये जो बर्ड मॉन्स्टर है इसे किम ने ही मारा है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वही बच्चा जिसके पीछे किम जा रहा था खाना को छीनने के लिए, वो बच्चा अभी पुलिस के पास जाके कह रहा होता है कि एक अंकल मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हमें ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। बच्चों की बातों को सुनने के बाद अभी ये लड़की बहुत ही तेजी से उसी ओर जाने लगती है। कुछ समय बाद उसी लोकेशन पे आने के बाद, मतलब जहाँ से वो बच्चा दौड़ लगाया था, उसी जगह पे आने के बाद लड़की अभी जो पुलिसमैन है उससे पूछने लगती है कि तो बच्चे ने इसी लोकेशन के बारे में बताया था ना। तो पुलिस भी बोलता है कि हाँ यही लोकेशन है। तो लड़की अभी पुलिस से बोलती है कि तुम सभी यहीं पे रुको। और हाँ, ये जो लड़की है इसका नाम है हंटर सियोन, मतलब ये भी एक हंटर ही है। सियोन अभी हम लोग को बताती है कि ये जो बर्ड है, मतलब ये जो बर्ड मॉन्स्टर है, नेचुरली ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। और ये जो बर्ड मॉन्स्टर है इसका भी नाम है जो कि है बिगिनर किलर। और बिगिनर किलर बेसिकली रेगिस्तानों के अंदर जो गेट होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं और रैंक के हिसाब से ये एक ए रैंक मॉन्स्टर है। लेकिन कभी कभी इन बिगिनर किलरों का रैंक ए रैंक से सी रैंक में प्रमोट हो जाता है और इन लोगों की जो स्पीड है वो एकदम मिसाइल की तरह तेज हो जाती है। सियोन अभी बहुत ही तेजी से आगे की ओर दौड़ते हुए और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि अगर यहाँ पे सी रैंक से नीचे कोई और हंटर होता है तो बिना पता चले वो तो ऐसे ही मारा जाएगा। तो बिना किसी कैजुअलिटी के मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुंचना होगा। सियोन अभी सामने की ओर बिगिनर किलर बर्ड को मारा हुआ देखता है, जहाँ पे किम उसके गले पे अपने हाथ को ढकते हुए कुछ चेक कर रहा होता है। और हमें तो पता ही है ओरिजिनली में किम आखिरकार क्या चेक कर रहा था। इस बिगिनर किलर के पास अभी किम को देखने के बाद सियोन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। अपने मन में ही सोचने लगती है कि क्या इस पर्सन ने अकेले में ही इस बिगिनर किलर को मारा है। किम ये सब कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके साथ जो पुलिस ऑफिसर था वो भी यहाँ पे आ जाता है। पुलिस ऑफिसर किम से पूछने लगता है कि हंटर किम यहाँ पे क्या हुआ है। इसी समय वो बच्चा भी किम से कहने लगता है कि अंकल मैं ऑफिसर को लेके आया। पुलिस ऑफिसर अभी किम के सामने जाते हुए किम से कहने लगता है कि मिस्टर आपका जो हार्ड वर्क है उसकी वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को रिपोर्ट मिली थी कि एक मॉन्स्टर बाहर आ गया है और वो शहर के इसी ओर ही आया है, लेकिन आपकी तरह एक हंटर इसके आसपास ही थे। हम लोग तो धन्य हो गए, आपकी वजह से ही यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ऑफिसर की कही हुई बातों को सुनने के बाद किम पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपने मन में ही सोचने लगता है कि हंटर आखिरकार यह चीज क्या है। मेरी मेमोरी में ऐसा तो कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक तरफ पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए किम को शुक्रिया अदा कर रहा था, दूसरी ओर जो सियोन है, हंटर सियोन है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। एक ही जगह पे स्टिल खड़ी रहती है। अपने मन में ही बोलती है कि क्या इतना जल्दी उसने एक बिगिनर किलर को हंट कर दिया। बेसिकली ये जो बिगिनर किलर है वो रेगिस्तानों के अंदर जो गेट होते हैं वहाँ पे पास करते हैं, जो गेट बेसिकली आपके पैरों को डुबो देता है। तो ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको कि गेट के अंदर से ज्यादा बाहर पकड़ना इजी है। बाहर के ठोस इलाके में तुम अपने हाथों का उपयोग किए बिना इसे मार सकते हो। जब तक
तुम इसके एंगल को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हो, लेकिन यह चीज तभी पॉसिबल होगा जब तुम इसके मूवमेंट के साथ अपनी विजुअल को अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाओगे। सियोन अभी बिगिनर किलर के पास जाके उसकी जो बॉडी है उसे अच्छी तरीके से चेक करते हुए अपने मन में ही दोबारा से सोचते हैं कि अभी का जो सिचुएशन है इसे देखने के बाद यही लग रहा है कि इसे एक प्रॉपर प्लान के जरिए हंट किया गया है। तो इसका मतलब क्या यही है कि सामने की ओर ये जो दुबला पतला कमजोर सा पर्सन है इसका रैंक मिनिमम सी रैंक है। सियोन अभी अपने मन ही मन इन सभी बातों को सोच रहा था। इसी समय आगे से किम सियोन के साइड में जो बच्चा खड़ा हुआ है उसी की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है कि हे तुमने जो प्रॉमिस किया था वो याद है ना। तो बच्चा भी अभी समझ जाता है और बिना किसी देरी करे ना चाहते हुए भी अपने पास जो खाना था उसे सियोन के हाथों में दे देता है। सियोन अभी ये जो जेली है इसका थोड़ा सा सिप लेता है और बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट तरीके से कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। किम का जो कॉन्शियस माइंड है मतलब उसका जो एलियन वर्जन है वो अभी अपने मन में ही सोचने लगता है कि ये शायद कितने दशकों हो गए मैंने कभी भी अपनी बॉडी के लिए फूड इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। किम को अभी चुक चुक करके बच्चे के पास से लिया हुआ खाना को खाते हुए देखने के बाद सियोन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अपने मन में ही कहती है कि क्या इसने बच्चे से खाना ले लिया जिसको कि ये बच्चा पहले से खा लिया था। दूसरी ओर अभी ये बच्चा भी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए बोलता है कि हाय मेरा खाना। किम अभी खाना खा ही रहा था। इसी समय जो सियोन है वो अभी किम से कहने लगती है कि हाय मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ और मेरा नाम सियोन है। ये दोनों आपस में हैंडशेक भी करता है जहाँ पे किम के हाथ में थोड़ा खाना भी लगा हुआ था। सियोन बोलने लगती है कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ए वाले मॉन्स्टर को बिना किसी परेशानी के हैंडल कर लिया। आगे से किम भी बोलता है कि हाँ। सियोन अभी अपने हाथ को पोंछते हुए किम से पूछने लगती है कि मैंने तो आपको इस एरिया में कभी भी नहीं देखा, क्या आप कोई फ्रीलांस हंटर है? क्या आप मुझे अपनी जो हंटर आईडी है उसे दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इन सभी घटनाओं को एसोसिएशन में जाके रिपोर्ट करनी होगी। हंटर आईडी इस वर्ड को सुनने के बाद किम भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपने मन में ही सोचता है कि हंटर आईडी आखिरकार एक क्या वाला है। चलो अभी मुझे इसे कुछ बहाना देना होगा। किम अभी सिर खुजलाते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन इस मोमेंट पर मेरे पास मेरी आईडी नहीं है। आगे से सियोन बोलते हैं कि अच्छा ये बात है, ठीक है तो फिर मुझे आपकी आईडी एसोसिएशन के अंदर जो हंटर रजिस्टर है उसके अंदर मिल जाएगी, सिर्फ आप अपना नाम बताइए। और इस क्वेश्चन को सुनने के बाद किम भी अभी पूरी तरीके से परेशान होने लगता है, क्योंकि इस बॉडी का जो नाम है उसे किम को तो घंटा भी नहीं पता। तो आगे से किम को इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखने के बाद सियोन भी अभी शॉक हो जाती है। अगले ही पल चिल्लाते हुए कहने लगती है कि एटलीस्ट तुम हंटर के तौर पे रजिस्टर हुए हो ना, आखिरकार तुम्हारा अवेकनिंग टेस्ट का क्या? अभी मुझे तुम ये मत बताना कि तुम अपनी जो अवेकनिंग एबिलिटी है उसे मेन रोड के सामने बिना किसी रजिस्टर के यूज किया हो, और यह चीज पूरी तरीके से इलीगल है, तुम्हें तो ये पता ही है ना। दूसरी ओर किम इन सभी बातों को सुनने के बाद अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार ये लेडी किस चीज के बारे में बात कर रही है, लेकिन क्या मैं इसी तरीके से ही बीच रास्ते में खड़े खड़े इन सभी बातों को सुनूंगा? किम अभी दिमाग लगाता है, बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने रजिस्टर किया है और मेरे पास मेरी जो हंटर आईडी है वो भी है, और मैं मेरी आईडी घर पे छोड़ के आया हूँ, तुम यहीं पे रुको, मैं 2 मिनट में आईडी को लेके आता हूँ। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही किम एक स्ट्रेट पर्सन की तरह सीधा यहाँ से जाने लगता है। किम जाते जाते अपने मन में ही बोलता है कि मैं और कभी भी इस रास्ते पे दोबारा से नहीं आऊंगा। सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हम लोग को किम को उसके घर पे दिखाया जाता है। किम अपने पास कुछ एक कार्ड को देखते हुए कहने लगता है कि तो ये मैं हूँ और मेरा नाम किम है, लेकिन इस घर के अंदर तो हंटर आईडी का कोई नाम और निशान नहीं है। क्या इसका मतलब यही है कि इस बॉडी का जो मालिक था वो कभी भी हंटर एसोसिएशन में जाके खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया? किम अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इस समय उसकी नजर साइड में जाता है जहाँ पे बहुत सारे सिगरेट के पैकेट्स पड़े हुए थे। किम अभी एक पैकेट को उठाते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि आखिरकार ये चीज क्या है, और आखिरकार इस तरीके का पैकेट यहाँ पे इतने सारे क्या कर रहे हैं? किम अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय किम के दिमाग में कुछ ओल्ड मेमोरी आने लगती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये जो छोटी छोटी स्टिक है इसे सिगरेट कहते हैं, और मारने से पहले इसका जो ओरिजिनल मालिक है वो इस तरीके का सिगरेट को बहुत ही ज्यादा पिया था। किम को अभी इन सभी बातों के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो ज्यादा स्मोक करता है उसकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और जिसका फेफड़ा कमजोर है उसकी बॉडी के अंदर मैजिकल एनर्जी कभी भी अच्छी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो सकता। किम बेचारा अभी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्से के मारे सिगरेट के पैकेट को बहुत ही जोर से फ्लोर के ऊपर पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे आने के बाद अपने मैजिक को अच्छी तरीके से कास्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और इस बॉडी के अंदर जो लंग है मतलब जो फेफड़ा है उससे मैं आखिरकार क्या ही कर सकता हूँ। किम बेचारा पूरी तरीके से उदास हो जाता है। अपने मन में ही कहने लगता है कि इस दुनिया
के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर मैजिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे कैसे जीऊंगा। किम अभी ज्यादा पैनिक ना करते हुए अपने आप को संभालता है और अपने मन में ही दोबारा से कहने लगता है कि अब इन सभी बातों का कोई भी फायदा नहीं है। मुझे ही रिकलेसली इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट नहीं होना चाहिए था। मुझे पहले अपने मैजिक को यूज करने से पहले इन सभी चीजों को देख लेना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी किसी भी तरह कुछ ढूंढना ही होगा। मतलब कोई ना कोई तो उपाय होगा ही कि मैं इस बॉडी को दोबारा से एकदम न्यू जैसा ठीक कर पाऊं। और मैं जिस कंडीशन से भाग के आया हूँ उस कंडीशन के हिसाब से इस बॉडी का हालत बहुत ही छोटी चीज है। मैं अपनी पाची कुछ जिंदगी इस न्यू लैंड पे रहने वाला हूँ और मैं डेफिनेटली एक हैप्पी लाइफ भी जीऊंगी। किम का इस सोचते ही अभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को किम को कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन पे बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे किम के सामने जो ऑफिसर थे वो किम से कहने लगता है कि हे आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हें कोई एक्नॉलेज किया है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। किम के साइड में हम लोग को एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी एक ऑफिसर्स के साथ बहुत ही ज्यादा झगड़ रहा होता है। किम अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए दोबारा से अपने मन में ही सोचता है कि इस दुनिया में इस न्यू प्लेनेट में सच में अपने जीवन को बचाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैं कुछ ही घंटों पहले यहाँ पे रीइंकार्नेशन होके आया हूँ, लेकिन मुझे हर एक चीज अभी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और किम का ये बोलते ही अभी सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। हम लोग को दोबारा से शुरुआत से दिखाया जाता है। अभी हम लोग को किम के पीछे जो बिगिनर किलर मॉन्स्टर बर्ड है उसे पीछा करते हुए दिखाया जाता है। किम बेचारा भी अपने जान को बचाने के लिए ना आजू ना बाजू कुछ न देखते हुए एकदम सीधा रोड के बीच में से दौड़ के जाने लगता है। किम का इस तरीके से दौड़ने की वजह से पूरा का पूरा रोड ही पूरी तरीके से जैम हो जाता है। कार के अंदर से लोग भी अभी चिल्लाते हुए किम से कहने लगता है कि तुम क्या पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो। एंड ऑब्वियसली अभी जो पर्सन कह रहा होता है जस्ट उसके सिर के ऊपर ही वही बिगिनर किलर बर्ड मॉन्स्टर होता है। किम पीछे की ओर देखते हुए अपने मन में ही सोचता है कि अगर वे बर्ड मुझे ही फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है तो मुझे अभी किसी और ही डायरेक्शन में भागना होगा। देखते ही देखते ब्लू कलर की जो गाड़ी थी उसके ऊपर जो बिगिनर किलर है वो अपने पैरों को रखते हुए सीधा अपना बड़ा सा मुंह ओपन करके किम के पीछे पीछे भागने लगता है। बेचारा किम अभी तुम तो भाग के भागते हुए अपने मन में ही सोचता है कि मैं तो अभी दौड़ते दौड़ते मेन रोड के ऊपर आ चुका हूँ, फिर भी ये मॉन्स्टर मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है। और जैसा कि मैंने अभी तक कुछ खाना भी नहीं खाया तो मुझे अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है। किम अभी बिगिनर किलर मॉन्स्टर से बचने के लिए दोबारा से दौड़ने का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर लेता है। और किम को अभी ऐसा करते हुए देखने के बाद ये बिगिनर किलर देखते ही देखते जोरदार एक छलांग लगाते हुए ऊपर की ओर उड़ने लगता है और आसमान में उड़ते हुए किम का पीछा करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी किम बेचारा भी पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। किम अभी अपने मन ही मन समझ जाता है कि आज उसकी मौत इसी मॉन्स्टर के हाथों ही लिखी हुई है। देखते ही देखते अभी ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसा कि होता है अचानक से किम के घुटनों पे जोरदार दर्द चालू हो जाता है और देखते ही देखते किम अभी जमीन के ऊपर गिर जाता है। और जैसा कि किम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे नीचे गिर जाता है तो इसी कारण ही वे मॉन्स्टर अभी सीधा सामने एक बिल्डिंग के दीवारों पे जाके टक्कर खाता है और टक्कर की वजह से वहीं पे मारा जाता है। तो ये तो हुआ मॉन्स्टर वाला केस। अब दूसरी केस आखिरकार किम किस कारण के लिए पुलिस स्टेशन आया था उसे दिखाया जाता है। मॉन्स्टर के साथ भिड़ने के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम रास्ते से चलते चलते जा रहा होता है और भूख के मारे उसका हालत पूरी तरीके से खराब भी हो गया होता है। भूख के कारण किम का जो शकल है उसे देखने के बाद लोग भी बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। इवन किम से तो जल्दी जल्दी से दूर भी भागने लगते हैं। लेकिन इसी समय किम को बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है। किम अभी सामने की ओर एक पोर्क सूप शॉप देखता है। देखते ही देखते किम इस शॉप के अंदर जाके फूड को ऑर्डर कर देता है। किम जैसे ही सूप को एक चम्मच के माध्यम से अपने मुंह के अंदर डालता है तो किम सूप का जो स्वाद है उसके कारण पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, पूरी तरीके से पिघल जाता है। किम अभी लगातार खाना को खाते हुए कहने लगता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ अपने आप ही लगातार मेरे मुंह के अंदर खाना को ठूसे दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं इस खाना के प्रति एकदम दीवाना हो चुका हूँ। और किम का इस सोचते ही अभी सीन दोबारा से पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पे किम अभी जो पुलिस ऑफिसर है उनसे माफी मांग रहा होता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बात को पूरी तरीके से भूल ही गया था। इसी समय पीछे से एक और ऑफिसर आता है जो कि किम को पहले बिगिनर किलर मॉन्स्टर के पास देखा था। वह ऑफिसर अभी किम से कहने लगता है कि हे तुम वही हो ना, वही हंटर जिसने की उस बिगिनर किलर को मारा था। कुछ समय बाद अभी हम लोग को किम को पुलिस ऑफिसर के सामने अपने सिर को झुकाते हुए ये कहते हुए सुनाई देती है कि मुझे माफ कर देना, मैं जाके उस रेस्टोरेंट में पैसे को पे कर दूंगा। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अभी आगे से बोलता है कि जैसा कि ये तुम्हारा पहली गलती है तो मैं इसलिए एक वार्निंग के साथ इस बार तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ। किम अभी पूछता है कि क्या मैं अभी जा सकता हूँ, लेकिन अभी ये ऑफिसर किम को रोकने के लिए बोलता है और अपने पास से कुछ बाहर की ओर निकालते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। ऑफिसर अभी किम से कहने लगता है कि पहले का जो इन्वेस्टिगेशन था उससे
उसे ये अंदाजा लगता है कि तुमने अभी तक जो हंटर एसोसिएशन है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और सच से तुमने हाल ही में अपने बॉड को अवेकनिंग किया है। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी ये ऑफिसर अपने पास से एक पोस्टर को मतलब हंटर एसोसिएशन के पोस्टर को देते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अपना जो हंटर रजिस्ट्रेशन है वो कर लो, और हाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पैसों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी किम जो पोस्टर है उसे लेते हुए यहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर पीछे से जो ऑफिसर है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पे जाके अपना जो अवेकनिंग टेस्ट है उसे जरूर से कर पाओगे। किम अभी पोस्टर को देखते हुए अपने मन में ही कहता है कि क्या मुझे इस जगह पे जाना चाहिए, और किम का ये कहने के साथ ही सीन अभी चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हम लोग को किम को पोस्टर में जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग के सामने देखने के लिए मिलता है। सामने की ओर ये जो बिल्डिंग है इसे देखने के बाद अभी किम को कुछ पुरानी यादें ताजा होने लगती है। उसे याद आता है कि पिछले वाला बॉडी का जो मालिक था वो पहले भी इस बिल्डिंग के अंदर आके अपना जो अवेकनिंग टेस्ट है उसे दिया था और टेस्ट के बाद उसका रैंक एफ रैंक आया था। किम को अभी इस पुरानी बात को पता चलने के बाद बहुत ही जोरदार एक झटका मिलता है और कहता है क्या सिर्फ ए फ्रैंक। किम अपने मनी मन इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय किम के पीछे से वही जो हंटर साओ है सॉरी हंटर सियान किम से कहने लगी कि हे हम दोबारा से मिले। सियान को देखने के बाद अभी किम भी कहता है हेलो। सियान अभी पूछता है कि आखिरकार किस कारण के लिए तुम्हें हंटर एसोसिएशन में आना हुआ, और जैसा कि हम दोबारा से मिले तो अपना वो चीज अभी मुझे दिखाओ, मेरा मतलब तुम्हारा हंटर लाइसेंस। सियान की कही हुई इस बात को सुनने के बाद अभी किम को याद आता है कि वो पहले सियान से झूठ बोला था। उस टाइम पे किम ने सियान से ये कहा था कि तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से जाके मेरी जो आईडी है उसे लेके आता हूँ। किम तो अभी अपने मन में ये भी सोचता है कि मेरे लिए यह चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि मुझे इस बॉडी की कुछ मेमोरी याद आने लगी। अभी किम सियान से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना उस वक्त के लिए, उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया था, इसी कारण ही मैंने उस सब कुछ बोला था। असली बात तो ये है कि मेरे पास कोई भी हंटर आईडी नहीं है। सियान आगे से बोलने लगी कि अच्छा अब मुझे समझ में आई, आखिरकार तुम उस टाइम पे दोबारा से वापस लौट के क्यों नहीं आए। आगे से किम बोलता है कि लेकिन मैं जो अवेकनिंग रजिस्ट्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं कभी भी जो आईडी है उसके लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं मेरा जो अवेकनिंग लेवल है मतलब मेरा जो रैंक है उसके लिए बहुत ही ज्यादा नाखुश हूँ। आगे से सियान अभी किम से पूछता है कि तुम्हारा अवेकनिंग लेवल मतलब तुम्हारा रैंक क्या है। किम अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरा अवेकनिंग लेवल एफ रैंक का है, और एफ रैंक इस बात को सुनने के बाद सियान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सियान किम से पूछने लगता है कि अगर तुम एफ रैंक का ही हो तो तुमने बिगिनर किलर उस मॉन्स्टर को कैसे मारा था। किम रिप्ले में बोलता है कि प्योर लक की वजह से मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, वो बर्ड अपने आप ही सामने की ओर जो दीवार था वहाँ पे जाके टक्कर खाया और खुद ब खुद ही मारा गया। किम के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सियान पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। सियान तो अभी अपने मन में यही सोचने लगती है कि एक बिगिनर किलर मॉन्स्टर वो तो एक एक्सट्रीमली हार्ड एनवायरनमेंट का क्रिएचर है, तो क्या वो ऐसे ही अपने आप को इस तरीके से मार देगा। और अगर ये पर्सन जो कुछ भी बोला है और अगर ऐसा ही हुआ है तो हाँ ये मुमकिन है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं इस पर्सन को देखा था तब उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग ही था, मानो कि वो ऐसे सी रैंक बिस्ट बहुत सारे हजारों के संख्या में किल किए हैं। इवन उस टाइम पे उसके चेहरे पे तो थोड़ा सा भी डर नहीं था। तो आखिरकार क्यों ये पर्सन अपना जो रैंक है उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। एंड मोस्टली जो पर्सन अपने रैंक को छिपाता है वो लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो इलीगल एक्टिविटी से उन सभी के अंदर एक्टिव रहते हैं। तो क्या मेरे सामने ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ये भी कोई एक डेंजरस पर्सन है। और इन सभी बातों को सोचने के साथ ही अभी सियान बहुत ही ज्यादा घबराते हुए और परेशान होते हुए और थोड़ा सा हंसने की नाटक करते हुए किम से कहने लगती है कि ओह अब मुझे पता चला तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी थे, और ऐसे भी जो बिगिनर किलर है वो तो लो इंटेलिजेंस के प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। किम अभी सियान की जो एक्सप्रेशन है मतलब चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उसे देखने के बाद अपने मन में ही सोचता है कि सच में अर्थ के अंदर जितने भी अर्थवासी है उन लोगों की एक्सप्रेशन हालत के वाइज होता है, तो मुझे भी कुछ एक्सप्रेशन देके फ्रेंडली बिहेवियर करना होगा। तो चलो मैं भी कुछ एक्सप्रेशन ट्राई करता हूँ। अभी इन सभी बातों को सोचने के साथ ही किम एक बहुत ही ज्यादा घटिया और डरावना शक्ल बनाते हुए बोलता है कि मतलब अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है कि हाँ मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी था। किम का ये जो एक्सप्रेशन है इसे देखने के बाद सियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अपने मन में ही सोचती है कि सच में इसका एक्सप्रेशन ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, और मैंने जैसा सोचा था ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, तो मुझे अभी यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वो भी सेफली। और इन सभी बातों को अपने मन में सोचने के साथ ही जो सियान है वो अभी अपने पास से कुछ निकालते हुए कहने लगती है कि अरे यार बातों बातों में तो मैं तुम्हें इस चीज को देना भूल ही गई थी, तो तुमने अपना नाम क्या बताया था। तो किम आगे से बोलता है कि मेरा नाम किम है। सियान अपने पास से पैसे को बाहर की ओर करते हुए किम को देते हुए कहने लगती है कि तो मिस्टर सियान तुम इसे
रख लो। किम अभी पैसे को अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मान ही मान अपने मन में ही सोचने लगता है कि एक ऐसी यूनिवर्स जहाँ पे ग्रीटिंग के तौर पे एक दूसरे को पैसे दिया जाता है। सच में इस यूनिवर्स की सजावट बहुत ही ज्यादा सुंदर है। साथ ही साथ किम अभी सियोन से पूछता है कि आखिरकार तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। तो सियोन अभी किम को बताती है कि तुमने जिस मॉन्स्टर को पकड़ा था, मतलब जो बिगिनर किलर मॉन्स्टर था, उसकी मारे हुए बॉडी का जो कीमत है उसमें से कुछ शेयर है ये। पैसे को देखते हुए अभी किम अपने मन ही मन सोचने लगता है कि कुछ देर पहले मैंने जो सूप पिया था उसका एक बाउल का कीमत 8000 वॉन था, लेकिन मेरे पास अभी जो पैसा है इतने पैसों से मैं उस तरीके का और 6 बाउल सूप पी सकता हूँ। किम अभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए सियोन से पूछने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि उस बर्ड के बदले मुझे इतना पैसा मिलेगा। क्या उस बर्ड का जो फेदर है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है? तो आगे से सियोन अभी बताते हैं कि नहीं, जो बिगिनर किलर मॉन्स्टर है उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसी कारण उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन तुमने जिस मॉन्स्टर को पकड़ा था उसकी बॉडी के अंदर सी रैंक का एक मैजिकल कोर था जिसकी कीमत 2 मिलियन ओन था। सियोन की ये बोलते ही अभी सीन चेंज हो जाता है। किम को अभी हम लोग को कुछ समय बाद गुफा के अंदर दिखाया जाता है। किम अभी गुफा के अंदर और भी गहराई में जाते जाते अपने मन में यही सोचने लगता है कि मैं अभी इस गुफा के सबसे डीपेस्ट पार्ट में हूँ। क्या मैं इस गेट को गलत समझा? इतनी दूर तक आने के बावजूद मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया। किम अभी अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय किम को कुछ माना फ्लो महसूस होता है। किम सोचने लगता है कि इस गुफा के अंदर आखिरकार ये माना कहाँ से आ रहा है। तो अभी ये माना फ्लो जिस तरफ से हो रहा है उसी तरफ ही किम जाने लगता है और अपने मन में ही बोलता है कि शायद से एक ही इंसान का माना है, तो मेरे अलावा इस गेट के अंदर और भी कोई आया है। अभी माना को फॉलो करते करते अभी किम एक चट्टान के पीछे जाके छिपते हुए सामने की ओर कुछ देखता है और पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। किम अभी अपने सामने देखता है कि एक बहुत ही बड़ा गोलम कुछ प्लेयरों के साथ फाइट कर रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि गोलम अभी किसी के ऊपर बहुत ही जोरदार अपने पंच को मार देता है और एक ही पंच में एक प्लेयर यहीं पे मारा जाता है। और इस चीज को देखने के बाद इन सभी का जो कैप्टन है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बाकी जो 2 और प्लेयर थे वे दोनों भी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसने बस एक ही फ्लो में एक प्लेयर को मार दिया है। इस गोलम की पावर तो बहुत ही ज्यादा हाई है और हम लोग इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वे दोनों अभी इस सब कुछ कह ही रहा था। इसी समय इन लोग का जो कैप्टन है, मतलब जो सियोंग है, वो अभी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हे तुम दोनों ऐसी बकवास बातें बंद करो, अपने आप को संभालो, अपने सेंस में आओ। अगर हम लोग ऐसे ही लापरवाही करेंगे तो हम लोग भी बहुत ही जल्दी मारा जाएंगे। सियोंग अभी इस सब कुछ कह ही रहा था। इस समय वे दोनों चिल्लाते हुए कहता है कि सियोंग अपने पीछे देखो। तो हमें दिखाया जाता है कि सियोंग के पीछे से वो गोलम दोबारा से अपने मुक्के के साथ बहुत ही जोरदार एक अटैक को कर दिया होता है। लेकिन सियोंग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं होता है, वो इस अटैक को अपने सिल्क के माध्यम से ब्लॉक कर लेता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करने के साथ सियोंग एक जोरदार छलांग लगा के अपने सिल्क के माध्यम से गोलम के सिर के ऊपर आके बहुत ही जोरदार एक अटैक को लॉन्च कर देता है और एक ही अटैक में अभी गोलम यहीं पे धराशायी हो जाता है। और इन सभी चीजों को साइड से किम भी देख रहा होता है। अभी एक ही अटैक में सियोंग को इतनी पावरफुल एक गोलम को हराते हुए देखने के बाद उसके जो 2 साथी थे वे दोनों अभी सियोंग से कहने लगते हैं कि तुम एक डिफेंस टाइप प्लेयर हो, लेकिन जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था एक ए रैंक हमेशा से ए रैंक ही होता है। सियोंग अभी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं हमारे साथी चियोल का जो बॉडी है उसे प्रॉपर श्रद्धांजलि देके मैं भी आ रहा हूँ। सियोंग अभी ये सब कुछ कह ही रहा था। इसी समय सियोंग के पीछे हम लोग को उसी गोलम को दोबारा से जागते हुए दिखाया जाता है और इस चीज को महसूस करने के बाद सियोंग का मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है। देखते ही देखते अभी एक गोलम सियोंग को अपने हाथों से कस के पकड़ लेता है और देखते ही देखते बहुत ही जोरदार एक ब्लो के साथ जमीन के ऊपर पटक देता है। लेकिन अभी भी सियोंग को छोड़ता नहीं है। दोबारा से सियोंग को पकड़ते हुए बहुत ही कस के दबाते हुए उसे सामने की ओर एक गेंद की तरह फेंक के मारता है। सियोंग बेचारा भी हवाई हवाई होते हुए यहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। सियोंग का जो साथी था वो अभी चिल्लाते हुए कहता है कि सियोंग, लेकिन इसी समय हम लोग को दिखाया जाता है वो जो गोलम था वो तो अभी उसके साथी के ऊपर भी बहुत ही पावरफुल एक मुक्के को धर देता है, जिससे कि ब्लॉक करने के लिए अभी उसका साथी अपने पास से अपने शॉट को बाहर की ओर निकाल के उसके मुक्के को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस कोशिश में उसका जो शॉट है वही यहाँ पे टूट जाता है और देखते ही देखते अभी एक गोलम बिना किसी टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर बहुत ही जोरदार एक मुक्के को मार देता है और वो भी यहीं पे लुढ़क जाता है। तो अभी बचता है वो सिर्फ लड़की, जो कि अभी अचानक से अपने सामने इतना ज्यादा पावरफुल 2 प्लेयर को चुटकी
टोक्यो में हारते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाती है। बेचारी कुछ कर पाती। इसी समय वो गुलाम बहुत ही तेजी से उसके ऊपर मुक्के से अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सियोंग वो तो अभी भी जिंदा होता है। लड़के का चक्कर बहु भैया। लड़की को बचाने के लिए वो दोबारा से अपने पास जो शील्ड है उसके माध्यम से उस गोलाम के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। और जैसा कि गोलाम इन सभी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, तो अभी सियोंग का जो हालत है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। बेचारा सियोंग अभी कपकपाती हुई आवाज में उस अटैक को ब्लॉक करते हुए अभी लड़की से कहने लगता है कि हे तुम जल्दी करो, अपना जो बाइंडिंग मैजिक है उसे जल्दी से यूज करो, क्योंकि अगर हम इस चीज को इस जगह पे थोड़ी देर के लिए रोक के नहीं रख पाए तो हम लोग इस जगह से जिंदा बच के वापस लौट नहीं पाएंगे। हम लोगों की पूरा का पूरा टीम पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगी। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद सियोंग अभी जैसे ही महसूस करता है कि यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब लेडी ने अपना जो बाइंडिंग मैजिक है उसे यूज ही नहीं किया है, तो अभी चिल्लाते हुए सियोंग दोबारा से कहने लगता है कि हे सिस्टर तुम अभी भी क्या कर रहे हो, जल्दी से बाइंडिंग मैजिक को इस गोलाम के ऊपर यूज करो। लेकिन अभी सियोंग पीछे की ओर कुछ देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि सनम तो बेवफा निकली, साली तो उसे छोड़ के यहाँ से दौड़ते हुए भाग रही है, वो भी बिना किसी आवाज किए। सियोन बेचारा तो अभी लड़की की ओर देखते हुए अभी भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि अरे तुम कहाँ भाग रही हो, हम लोगों के साथी चियोल वो तो अभी भी जिंदा है। लेकिन सियोंग को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका काट चुका है। देखते ही देखते गोलाम अपना जो पावर है उससे और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। सियोंग का जो शील्ड था उसे भी ब्रेक कर लेता है और सियोंग को जमीन के अंदर धंसा देता है। सियोंग बेचारा अभी अपने आखिरी सांसों में यही सोच रहा होता है कि मैं अभी जो महसूस कर रहा हूँ वो सनम बेवफा नहीं है, मुझे तो अभी सिर्फ एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है। डंजन ब्रेक फिनोमेना के दौरान मैंने ए रैंक के एबिलिटी को अवेकनिंग किया था, उसके बाद मुझे छोटी बड़ी हर एक गिल्ड से ऑफर मिली, उसके बाद मेरे कनेक्शन बढ़े, मैंने अच्छी टीम बनाई, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो एकदम स्मूथली जा रहा है। लेकिन अभी अगर मैं सोच के देखूं तो इतना ज्यादा घटिया तरीके से मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है। गोलाम भी अभी अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा लेता है अपने पैरों से अभी सियोंग को कुचलने के लिए, लेकिन अभी गोलाम के पैरों पर किम अभी एक छोटा सा पत्थर के टुकड़े को फेंक के मारता है। गोलाम का जो अटेंशन है वो अभी किम की ओर जाता है। किम अभी नीचे से गोलाम से कहने लगता है कि अरे यार तुम्हें पता है ना, मैं इन सभी चीजों को देखने के बाद ऐसे ही चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। किम अभी हम लोग को गोलाम के बारे में बताता है, बोलता है कि गोलाम का जो बॉडी है वो पत्थर से बना हुआ एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि अपने मूवमेंट के लिए माना को पावर सोर्स की तरह यूज करता है और एवरीडे लाइफ में गोलाम्स को बहुत सारे कामों में यूज किया जाते हैं, जैसे साफ सफाई करना, दिन मजदूर करवाना और तो कभी कभी बैटेलियन के रूप से भी यूज किए जाते हैं। किम अभी गोलाम की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलता है कि तो अब मुझे पता चला आखिरकार इस जगह पे इस गोलाम के अलावा और कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है। और देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जैसा कि मैं ये जो गार्ड गोलाम है इसे मेरी ओर आकर्षित किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं आसानी के साथ यहाँ से जा पाऊंगा। किम जेब से अपने हाथ को निकालते हुए कहने लगता है कि आई गेस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, और जैसा कि मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास इसके साथ निपटने के लिए एक और रास्ता है। देखते ही देखते अभी एक गोलाम किम के ऊपर अपने हाथों से बहुत ही पावरफुल एक अटैक को कर देता है, लेकिन इस अटैक से किम अपने आप को बचाने के लिए अपनी जगह से कूद जाता है, मतलब जंप करके पीछे की ओर आ जाता है। गोलाम अभी जैसे ही देखता है कि उसके ए वाले अटैक को किम ने बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया है, तो अभी दोबारा से दूसरे हाथों से किम के ऊपर बहुत ही जोरदार एक मुक्के को धर देता है, लेकिन किम इसे भी अपने बॉडी को थोड़ा सा साइड में करते हुए डॉज कर लेता है। गोलाम तो अभी दोबारा से किम के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक मुक्के को मार देता है, लेकिन किम दोबारा से फिर से अपनी जगह से हट के इस अटैक को डॉज कर लेता है। किम तो अभी बहुत ही ज्यादा पसीना पसीना होने लगता है। किम अभी बोलने लगता है कि मैं तो बहुत ही जोर जोर में इन सभी बातों को बोल दिया, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मैं फिलहाल के लिए गोलाम की जो बॉडी है उसकी वजह से, मतलब उसकी ह्यूज बॉडी साइज की वजह से स्पीड के तौर पे मैं उसके अटैक को डॉज कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये जो बॉडी है ये भी बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं इससे ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। किम थके हुए हालत में इन सभी बातों को कह ही रहा था, लेकिन वो सामने की ओर देखता है कि गोलाम तो दोबारा से उसके ऊपर बहुत ही जोरदार एक मुक्के को धर दिया है। तो गोलाम की इस मुक्के को टच करने के लिए किम अभी खुद की बॉडी को नीचे की ओर झुका लेता है। देखते ही देखते गोलाम अभी किम के ऊपर लगातार बहुत सारे मुक्के से ऐसे ही अटैकों को करने लगते हैं, जिससे कि किम बहुत ही ज्यादा परेशानी के साथ डॉज कर रहा होता है। किम अभी नोटिस करता है कि गोलाम का जो हाथ है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक लार्ज
लार्ज ब्लू कलर की क्रिस्टल लगा हुआ है। तो किम अभी समझ जाता है कि हो ना हो ये जो क्रिस्टल है यही गोलम का पावर सप्लायर है। तो अगर उसे इस गोलम को बंद करना है, मतलब इस गोलम को हटाना है, तो उसे उस क्रिस्टल के पास जाके इमरजेंसी स्टॉप कमांड देना होगा। और इन सभी बातों को सोचने के साथ ही किम बहुत ही ज्यादा स्पीड से दौड़ते हुए उसी गोलम के हाथ की ओर जाने लगता है। देखते ही देखते किम वो जो क्रिस्टल है उसके ऊपर कुछ करता है और देखते ही देखते जो गोलम था वो अभी डीएक्टिवेट हो जाता है और धड़ाम करके जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। किम अभी गोलम के ऊपर चढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि जैसा कि मैं इसे फिलहाल के लिए सिर्फ स्टॉप कमांड दिया हूँ, तो ये गोलम अभी भी पूरी तरीके से शट डाउन नहीं हुआ है और मुझे इस गोलम को पूरी तरीके से शट डाउन करने के लिए इसके बैक साइड सेंटर में जो कोड लगा हुआ है उसे पूरी तरीके से हटाना होगा। देखते ही देखते किम अभी गोलम के बैक साइड में सेंटर में आ जाता है। देखते ही देखते अभी एक ढक्कन को, मतलब पत्थर से बना हुआ एक ढक्कन को हटा देता है। ढक्कन के अंदर अभी हम लोग को एक मैकेनिकल कोड को देखने के लिए मिलता है और किम इस कोड को पकड़ते हुए अभी उसे खींच के बाहर की ओर निकाल लेता है। कोड को अभी अपने हाथ में पकड़ते हुए किम कहता है कि देखा ये कितना ज्यादा सिंपल है। और कोड को निकालने के साथ ही गोलम की जो आंखें हैं वो भी चमकना बंद कर देती है। सीन अभी सियोंग की ओर जाता है। सियोंग जो कि अभी भी जिंदा होता है, उसका हाथ अभी भी धीरे धीरे करके हिल रहा होता है। सियोंग अभी अपने मन में ही अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे उसकी माँ उसे ये बोल रही होती है कि सियोंग मुझे पता है कि तुम एक हंटर बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है हंटर की जो जॉब है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन सियोंग अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपनी माँ से कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप मुझे जैसा समझती है मैं उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। तो सियोंग की मॉम अभी सियोंग से कहने लगती है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी इच्छाओं को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत हो जाती है तो। सियोंग अभी अपनी माँ के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि जितने भी लोग हैं वो सभी मुझे एक ए रैंक के हंटर के रूप से जानते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सक्सेसफुल हंटर बन के दिखाऊंगा, आप बस मेरे ऊपर एक बार के लिए भरोसा करिए। सियोंग अभी इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी समय उसकी मॉम सियोंग को बोलती है कि मेरा बेटा काम करने के टाइम पे तुम अपना ध्यान रखना। सियोंग का इन सभी बातों को सोचने के साथ ही अभी सिंतोबर से प्रेजेंट में सियोंग के ऊपर ही आता है। सियोंग अभी धीरे धीरे करके अपनी जगह से उठने लगता है। सियोंग अभी अपने सामने गुलाम को उस तरीके से पड़ा हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अपने मन में ही सोचता है कि आखिरकार इसका हालत इस तरीके का किसने किया। सियोंग अभी गुलाम के ऊपर किम को गुलाम के कोट को अपने हाथ में पकड़ते हुए खड़ा होते हुए देखता है। सियोंग अभी अपने मन में ही सोचता है कि क्या इस पर्सन ने इस पावरफुल गुलाम को अपने बेयर हाथों से ही हराया है, और सबसे बड़ी बात आखिरकार ये पर्सन इस जगह पे कैसे आया। मुझे लगता है कि इस जगह पे शायद से कोई सिक्योरिटी लाइन अप होगी और इन सभी का बस एक ही मतलब निकलता है, सामने की ओर ये जो पर्सन है ये शायद से एक हंटर है। किम अभी कोट को नीचे की ओर फेंकते हुए अभी गुलाम के ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। धीरे धीरे करके सियोंग की ओर जाने लगता है। सियोंग भी किम को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद अपने मन में ही सोचता है कि ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, और इसके साथ ही सियोंग अभी उठ खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा जख्मी होने के कारण सियोंग अभी नहीं उठ पाता। लेकिन इसी समय किम सियोंग के सामने आके सियोंग की ओर अपने हाथ को बढ़ाते हुए किम सियोंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। और किम का ये कहने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को अभी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और इसी बिल्डिंग के अंदर अभी सियोंग अपना जो खुद का आर्टिकल है उसे ही देख रहा होता है। सियोंग के सामने अभी हम लोग को एक पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि अभी सियोंग से कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी फ्यूचर का क्या करूं। मैं समझ सकता हूँ कि वो जो गोला मॉन्स्टर था उसे कोई एक और अलग हंटर ने हराया था, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है कि वहाँ पे उतना सब कुछ होने के बावजूद तुम उसके नाम को नहीं जानते हो, और अगर वो हंटर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हंटर पहले से ही फेमस ना हो। लेकिन यहाँ पे देखो उस पर्सन के बारे में कोई नहीं जानता, ऐसा लग रहा है कि मानो वो एक अनरजिस्टर्ड हंटर है, और जैसा कि किम के बारे में किसी को ही कुछ भी नहीं पता, तो इसी कारण ही जो डायरेक्टर है उस सियोंग से कहने लगता है कि गुलाम को मारने का जो क्रेडिट है वो खुद ले ले। इस बात को सुनने के बाद सियोंग भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, कहने लगता है कि लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो डायरेक्टर अभी सियोंग से कहने लगता है कि ये बात तो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हें तो पता है कि तुम एक ए रैंक का हंटर हो, और अगर तुम अपने वीकनेस को वो किसी के सामने शो कराते हो तो तुम्हें पता ही है ना तुम सभी के लिए एक टारगेट बन जाओगे। तो तुम जाके ये क्यों नहीं कह देते हो कि तुम ही उस गुलाम को पकड़े हो। डायरेक्टर की कही हुई बातों को सुनने के बाद
अभी जो सियोंग है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, लेकिन अभी अपनी मुट्ठी को कसते हुए डायरेक्टर से कहने लगता है कि नहीं, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस चीज को कर नहीं सकता। मुझे लगता है हंटर होने के तौर पे मुझे सब कुछ सच बोल देना चाहिए, और ऐसे भी मुझे देख के नहीं लग रहा था जो पर्सन उस गुलाम को हराया और मेरी जान बचाया वो पर्सन कोई इलीगल कामों में ज्वाइन है। डायरेक्टर पूछता है कि क्या तुम इस बारे में पूरी तरीके से श्योर हो? सियोंग कहता है हाँ, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, क्योंकि अगर वो पर्सन कोई इलीगल कामों के साथ एंगेज होता तो शायद से वो मुझे वहीं पे मार देता, और उस पर्सन की जो बिहेवियर है उसे देखने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि वो पर्सन कोई खराब पर्सन है, तो मुझे उसकी जो काइंडनेस है उसे पे करना ही होगा। सियोंग की कही हुई बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर अभी सियोंग से कहने लगता है कि तो तुम अगर ये सब कुछ ही चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। डायरेक्टर का ये कहने के साथ ही सीन कुछ देर बाद अभी हम लोग को डायरेक्टर को ही दिखाया जाता है, जो कि अकेला बैठे बैठे अभी अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि एक ऐसा हंटर जो अकेले ही एक गुलाम को हरा दिया, जिस गुलाम को खुद सियांग और उसके साथ ही उसके टीममेट भी मिलकर नहीं संभाल पाया था। सच में वो हंटर अगर इतना ही पावरफुल है तो मैं उसके साथ एक बार मिलना जरूर चाहूंगा। और डायरेक्टर का ये कहने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को किम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। किम अभी एक मेंढक की तरह बैठे बैठे अपने फोन के अंदर कुछ देख रहा होता है, लेकिन किम अभी जो कुछ भी देख रहा है उस चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि किम एक्सीडेंटली अपना जो स्मार्टफोन है उसके लॉक को खोल दिया होता है, और स्मार्टफोन के अंदर किम को तरह तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली होती है, और किम तकिया लगा के अभी इन सभी इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है। किम को अभी ये भी पता चलता है कि इस जगह पे जो हंटर होता है वो एफ से लेके एकदम एस रैंक तक जाता है, और किसी भी टाइप गेट के अंदर जाने के लिए उसकी एक अलग ही हंटर क्वालिफिकेशन होती है। किम को तो अभी जो हंटर सियोंग है एक ए रैंक हंटर, उसके बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। किम अभी स्नैक्स खाते हुए लेटे लेटे अपने फोन पर ये चेक करता है कि किसी भी पर्सन को गेट के अंदर जाने के लिए कौन कौन सी चीजें या फिर आइटम का जरूरत पड़ता है। किम भी अभी ये तय कर लेता है कि कुछ भी हो जाए उसे भी एक हंटर लाइसेंस बनाना ही होगा। किम का ये सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग का किम को एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे किम हंटर बनने के लिए या फिर गेट के अंदर जाने के लिए जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है वो करने के लिए आया होता है, जहाँ पे एक लड़की सामने की ओर सभी को ही बता रही होती है कि किसी गेट के अंदर जाने के बाद क्या क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग को किम को दिखाया जाता है जो कि अभी उबासी लेते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि अरे यार ये सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ऐसी छोटी मोटी बातें तो सभी को ही पता है। किम के पास अभी एक इंस्ट्रक्टर आते हुए आजू बाजू एनालाइज करने का जो मशीन है वो किम को देने लगता है। किम भी इस चीज को देखने के बाद मतलब अपने हाथ में पकड़ने के बाद इंस्ट्रक्टर से पूछता है आखिरकार यह चीज क्या है, तो इंस्ट्रक्टर भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। किम से क्वेश्चन करने लगता है कि क्या आखिरकार तुम किस जमाने में जी रहे हो, क्या तुम माउंटेन में रहते हो या फिर दूसरी कोई प्लेनेट से आए हो। किम भी अपने मन में ही कहता है ऑब्वियसली मैं एक आउटसाइडर हूँ, दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा आखिरकार ये सब कुछ क्या है। इंस्ट्रक्टर अभी किम से बताता है कि एक एनालाइजर है जो कि पिक्सी ग्लास टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और पिक्सी ग्लास टेक्नोलॉजी क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद से आईफोन एंड एंड्रॉइड की तरह कोई सॉफ्टवेयर होगा। इसी समय दूसरी जो फीमेल इंस्ट्रक्टर थी वो अभी कहने लगती है कि मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को अपने अपना जो एनालाइजर है वो मिल चुका है, तो तुम सभी अपने अपने आजू बाजू जो बटरफ्लाई मॉन्स्टर दिख रहा है उन सभी को एनालाइज करो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी किम भी अपना जो एनालाइजर है उसके माध्यम से ये जो पर्पल कलर की बटरफ्लाई है इसे कैप्चर करने लगता है, जहाँ पे पता चलता है कि ये जो बटरफ्लाई है ये एक पॉइजनस बटरफ्लाई है और ये एफ ग्रेड का है। इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी किम जो एनालाइजर है उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है कि तो इसका मतलब जो अर्थवासी है वो अपने एनिमीज को जानने के लिए या फिर पहचानने के लिए या फिर उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इस तरीके का डिवाइसों को यूज करते हैं। किम अभी इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय वही इंस्ट्रक्टर दोबारा से किम के पास आके हंसते हुए किम से कहने लगता है कि ये जो एनालाइजर है ये सिर्फ जो मॉन्स्टर है उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं प्रोवाइड करता है, इसके अंदर तो एक आइटम सर्च फंक्शन भी है। किम अभी खड़े खड़े अपने मन में ही सोचता है कि तो इसके माध्यम से हम लोग जरूरत के जितने भी आइटम है उन सभी को ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। सच में ये डिवाइस तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, चलो मैं इसे एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और इस सोचने के साथ ही अभी किम अपने सामने जो इंस्ट्रक्टर खड़ा था उसके ऊपर ही एनालाइज करना चालू कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर के पास कोई भी आइटम नहीं होता है, तो इसके कारण ही डिवाइस भी अभी किम को बताता है कि नो आइटम फाउंड। तो अभी किम सामने की ओर झाड़ियों में कुछ लाल कलर की जो फल है उसके ऊपर स्कैन करने लगता है। तो किम को अभी ये जो फल है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये एक रेड फ्रूट है और ये जो फ्रूट है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फाइबर है। किम अभी अपने मन में ही कहता है कि अगर इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग किसी भी
एक पार्टिकुलर चीज का जो डाटा है उसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह चीज उसे याद भी रख सकता है। और इन सभी बातों को सोचने के साथ ही किम अभी अपने परछाई के ऊपर एनालाइजर के माध्यम से एनालिसिस करने लगता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, नो डाटा फाउंड दिखाने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद किम अभी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन इसी समय किम के दिमाग की घंटी बजती है। किम कहता है कि शायद से इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग उस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब उन सभी चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं जिन सभी चीजों के अंदर माना हो। किम तो अभी अपने मन में बहुत कुछ चीजों के बारे में सोचता है, जहाँ पे किम अभी बताता है कि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर माना तो नहीं है, लेकिन वो सभी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। किम अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी की ओर देखते हुए अपने मन में ही सोचता है कि शायद से इन लोगों को ये नहीं पता है कि वो लोग किस तरीके से अपने सोल के अंदर जो मैजिक पावर होती है उसे किस तरीके से एब्जॉर्ब करे। सच में यह चीज तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। इस दुनिया में मैंने देखा सभी लोग ही थोड़ा थोड़ा करके मैजिक के बारे में तो जानते ही है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। क्या किसी को ही नहीं पता कि किस तरीके से मैजिक को एब्जॉर्ब किया जाता है? और इन सभी बातों को अभी किम ध्यान से सोचने लगता है। सोचने के बाद ही अभी किम को कुछ याद आता है। वो जल्दी जल्दी से जो इंस्ट्रक्टर है उसके पास दोबारा से जाता है। इंस्ट्रक्टर से कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। तो आगे से किम इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में मैजिक लोग कब से सीखने लगे, या फिर कब से इस दुनिया के लोग अपने पावर को अवेकनिंग करने लगे? तो इस बात के रिप्लाई में इंस्ट्रक्टर अभी किम से बताता है कि आज से 7 साल पहले, ठीक आज से 7 साल पहले जब इस दुनिया में डंजन ओपन होने लगे तो उसकी शॉक वेव्स के कारण जो लोग हैं वो लोग अपने आप को अवेकनिंग करने लगे। मतलब सब कुछ घटना आज से 7 साल पहले शुरू हुई है। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी किम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बोलता है क्या सिर्फ 7 साल पहले? आज से लगभग 60,000 ईयर्स पहले से ही मैजिक पूरी गैलेक्सी में चालू हो चुका है, लेकिन इस दुनिया में लोग सिर्फ 7 साल पहले से ही मैजिक को इस्तेमाल करना सीखे हैं। और इन सभी बातों को सोचते हुए किम अभी सच में अपने हंसी को बंद करने के लिए अपने मुंह के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए दोबारा से अपने मन में ही कहता है कि लगता है मैं इस दुनिया में प्रिमिटिव लोगों के साथ रह रहा हूँ। किम तो अभी अपने मन में ये भी सोचता है कि तभी तो बोलूं कि इस दुनिया के लोग अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बेसिस पर जितने भी मशीन है उन सभी को यूज क्यों करते हैं। किम अभी अपने हाथ में जो एनालाइजर है उसे देखते हुए कहने लगता है कि ये एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, एक एनॉर्मस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि हर एक चीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया का जो एवोल्यूशन है वो एक एबनॉर्मल पाथ में जा रहा है। सच में ये सभी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। इन सभी बातों को सोचने के साथ ही किम अभी अपनी जगह पे बैठ जाता है, अपने हाथ में कुछ मिट्टी को उठा लेता है और अपने मन में ही दोबारा से कहता है कि तो अगर मैं इस दुनिया में रह के मैजिक को एब्सॉर्ब करूं और उसे यूज करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इस चीज के बारे में घंटा भी पता लगा पाएगा। और किम का इस सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। किम को अभी उसके घर पर दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में ही यही कहने लगता है कि तो इस दुनिया में भी वही सीन है। मतलब जितने भी पावरफुल हंटर है वो सभी एक लग्जरी और अच्छी जिंदगी जीती है, लेकिन जितने भी कमजोर हंटर है, लो रैंक के हंटर है, वे सभी तो एक नरक से भी बदतर जिंदगी जीती है। किम तो अभी अपने मन में ही अपने टांगों के बारे में सोचता है और कहता है कि मेरे पाँव में तो कुछ प्रॉब्लम है, ऊपर से मैं अच्छे तरीके से मैजिक को भी यूज नहीं कर सकता और मेरे पास जितना भी पैसा है वो सभी पैसा खत्म हो जाए उससे पहले मुझे दोबारा से अर्निंग की कुछ जुगाड़ लगाना होगा, नहीं तो मैं दोबारा से भूख के कारण मारा जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि अपने साथ कुछ थैलियों में मिट्टी को भी लेके आया होता है। किम अभी कहता है कि मुझे बस एक ही बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, जो कि है एब्सॉर्प्शन मैजिक को यूज करने के बाद मेरी बॉडी के अंदर माना को कैदर करना। किम तो अभी अपने हाथ में वही मिट्टी को उठाते हुए अपने मन में ही इसके माध्यम से किसी सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन अगले ही पल किम अभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक एफ रैंक का हंटर हूँ और मुझे कभी भी अपने से एक अपर रैंक के गेट के अंदर जाने का परमिशन कभी भी नहीं मिलेगा। ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होगा क्योंकि मुझे अर्थ के बारे में उतना भी कुछ नहीं पता, तो मैं यहाँ पे जो एब्सॉर्प्शन मैजिक है उसे यूज करते हुए ऐसे ही माना को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन इन सभी से सबसे ज्यादा जो बेकार है, मतलब जो सबसे बड़ा इशू है, वो है कि ये मेरी बॉडी जो कि एक एफ रैंक का अवेकनर है। किम अभी बैठे बैठे अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय उसके फोन में बीप बीप करते हुए मैसेज आने लगते हैं और अचानक से आवाज सुनने के बाद किम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। किम अभी अपने फोन के अंदर मैसेज को चेक करता है जहाँ पे एक ओपन गेट के बारे में लिखा हुआ होता है। तो किम ज्यादा देरी ना करते हुए अपने सूट बूट पहन के दोबारा से उसी जगह पे जाने के लिए निकल जाता है। सीन दोबारा से हम लोग को कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे किम उस जगह पे पहुंच गया होता है, लेकिन इस जगह पे जितने भी लोग थे वे सभी अपने अपने जानों को बचाते हुए बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए अभी एक कह रहे होते हैं कि भागो, इस जगह पे तो एक डंजन ब्रेक हुआ है और ये जो डंजन है ये एक बी रैंक का डंजन है। किम भी अभी अपने सामने की ओर देखता है जहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है
कि एक टावर के ऊपर बहुत ही बड़ा लिजर्ड मॉन्स्टर होता है। किम खड़े खड़े इन सभी चीजों को देख ही रहा था, लेकिन इसी समय एक रिपोर्टर जो कि किम को धक्का देते हुए अंदर की ओर आता है। रिपोर्टर के धक्के की वजह से किम अभी जमीन के ऊपर गिर जाता है। तो रिपोर्टर अभी किम से कहने लगता है कि ये छोड़ा, आखिरकार तू क्या कर रहा है? मैं तो तुझे बहुत ही आहिस्ता धक्का दिया था, लेकिन तू तो इतने में ही गिर गया। लेकिन अभी रिपोर्टर किम का जो एक्सप्रेशन है उसे देखने के बाद किम से कहने लगता है कि अरे यार, तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है? क्या मैंने तुम्हें हिट किया है? रिपोर्टर की इस बात को सुनने के बाद अभी किम अपने मन में सोचता है कि क्या एक्सप्रेशन? अरे यार, मैं तो जस्ट उसकी ओर देख रहा हूँ, इसमें एक्सप्रेशन की क्या बात है? किम अभी अपने मन में ये सोच रहा था, लेकिन आगे से ही ये रिपोर्टर अभी किम से कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं भी एक हंटर हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे जो चीजें है उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी किम भी रिपोर्टर से बोलता है कि हाँ, मैं भी एक हंटर हूँ और मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे जो चीजें है उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये रिपोर्टर किम से पूछता है कि तो तुम्हारा रैंक क्या है? तो किम बताता है कि मेरा रैंक एफ रैंक है। और एफ रैंक की बात सुनने के बाद अभी ये रिपोर्टर सच में बहुत ही जोर से हंस देता है, लेकिन अगले ही पल अपने हंसी को संभालते हुए अभी अपना जो काम है, मतलब जो फोटोग्राफी का काम है, उसे करने लगता है। किम भी अभी अपने मन में ही बोलता है कि मैंने अभी देखा ये हंटर मेरी बातों को सुनने के बाद अभी हंसा। किम अपने मन में इन सभी बातों को सोच रहा था। इसी समय टावर के ऊपर जो लिजर्ड मॉन्स्टर है उसके पास दो हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इन्हीं हेलीकॉप्टरों के अंदर से अभी दो सोल्जर बंदूकों के माध्यम से लिजर्ड के ऊपर धड़ाधड़ करके फायर करने लगते हैं। लेकिन इन सभी छोटी छोटी गोलियों से लिजर्ड को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है कि जो लिजर्ड मॉन्स्टर है वो तो अपने पूंछ से एक हेलीकॉप्टर के ऊपर बहुत ही जोरदार एक बार कर देता है और देखते ही देखते अभी हेलीकॉप्टर नीचे की ओर गिर के ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो दूसरा हेलीकॉप्टर है उसके अंदर अभी हम लोग को जो ए रैंक हंटर सियोंग है उसे दिखाया जाता है, जो कि अभी यहाँ पे अपनी टीम के साथ आ गए होते हैं। नीचे की ओर अभी हम लोग को वही लिजर्ड मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग के कांच को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग भाग रहे थे उनमें से 2-4 लोगों को अपने जिप के माध्यम से एकदम छुपा छुप लॉलीपॉप की तरह पकड़ लेता है। अभी ये मॉन्स्टर उन सभी लोगों को एक ही झटके में खा पाता। उससे पहले उसके जिप को एक हंटर आके अपने शॉट के माध्यम से काट देता है। जिप काटा जाने की वजह से अभी जो मॉन्स्टर है वो दर्द के मारे जोर से घूमराता है। इसी समय सियोंग किसी से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी करो, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये टावर के अंदर भागने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम लोग को हेलीकॉप्टर के अंदर एक लेडी को दिखाई जाती है। अभी ये लेडी अपनी जो आर्चरी है उसे यूज करते हुए बहुत सारे एरोस को लिजर्ड मॉन्स्टर के ऊपर एकदम धपाधप करके प्रहार कर देती है और इन सभी अटैकों की वजह से लिजर्ड मॉन्स्टर का जो पूंछ है वो भी कट जाता है। लेकिन मॉन्स्टर इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद यहीं पे नहीं रुकता, वो लगातार बहुत ही तेजी से टावर से नीचे की ओर आने लगता है। तो हम लोग को अभी देखने के लिए मिलता है कि जो ए रैंक का हंटर सियोंग है वो अपनी सील्ड एबिलिटी को यूज करते हुए बहुत ही जोरदार उछल के साथ अभी मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक अटैक को लॉन्च कर देता है और एक ही अटैक में मॉन्स्टर का हालत पूरी तरीके से बेहाल हो जाता है। मॉन्स्टर बेचारा आधमरा हो जाता है, लेकिन एक और अटैक के साथ सियोंग इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार गिराता है। और हर एक हंटर की तरह अभी इस मॉन्स्टर को मारने के बाद सियोंग इसी मॉन्स्टर के साइड में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ और अपनी छाती को 40 इंची से 42 इंची फुलाते हुए सीना तान के खड़ा हुआ होता है। किम के साइड वाला लौंडा जो कि पहले किम को धक्का दिया था वो तो अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। कहने लगता है कि क्या मुझे उसका एक ऑटोग्राफ मिलेगा। किम अभी सियोंग की ओर देखते हुए अपने मन में ही कहता है कि मुझे आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे पता चला कि इस दुनिया में जो ए रैंक के हंटर होते हैं वो टॉप 3% अवेकनिंग के अंदर आते हैं। मतलब सीधा सीधा बताओ तो 100 में से सिर्फ 3 जना ही ए रैंक के अंदर अवेकनिंग हो पाते हैं। किम अपने मन में इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय हम लोग को दिखा जाता है कि जो सियोंग है वो तो किम के सामने आके खड़ा हो गया होता है और किम को अभी सभी लोग धक्का धुक्की मार के हंटर सियोंग को अच्छी तरीके से देखते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि ये तो हंटर सियोंग है, एक ए रैंक का हंटर। इसे तो मैं सिर्फ टीवी पर ही देखा था, लेकिन आज मैं रियल लाइफ में भी देख पा रहा हूँ। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सियोंग है वो किम के पास आके किम से बोलता है कि हेलो। किम भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सियोंग अभी किम के हाथ को पकड़ लेता है। किम के हाथ को पकड़ते हुए और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी किम से कहने लगता है कि तुम तो वही हो। सच में मैंने एक अभी नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पे आओगे। उस दिन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मैं अपने जीवन को उस दिन बचा पाया था। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे याद रखे हो या नहीं, लेकिन उस दिन में ही था जिसको कि तुमने ए रैंक के गेट के अंदर हेल्प किया था। सियोंग का ये बोलने के साथ ही ये वाली वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो यार गाइस, आप लोग ना कमेंट करके बोलना कि ये वाली सीरीज आप लोग को कैसी लगी। अगर सही है तो कंटिन्यू करेंगे, और हाँ, आप में से बहुत सारे पुरानी जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हो। तो गाइस देखो सीन क्या है, वो सभी ना ऑनगोइंग मानवा है, तो वीक में सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज होती है। तो यार देखो, इसीलिए मैं ना 1 महीने तक वेट करता हूँ। मतलब 6-7 चैप्टर जब एक साथ रिलीज होती है तब मैं एक साथ उन सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि लंबी वीडियो बने। तो इसी कारण ही मेरी जो वीडियो है वो आने में देरी होती है। और अगर
में 100 से भी ज्यादा चैप्टर वाला कोई मानवा एक्सप्लेन करता हो तो तब कमेंट सेक्शन में आप लोग ही तो बोलते हो कि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। तो इसी कारण ही मैंने एकदम ठान लिया है आज से तो मानवा एक्सप्लेन काटूंगा तो काटूंगा ही, मतलब जो चाहे वो काटूंगा, लेकिन एकदम अपुन भले अंदाज में, समझ रहे हो ना, एकदम खतरनाक। मतलब किसी भी सीन को देखने के बाद दिल में जो आएगा वही बोल दूंगा। तो पता नहीं कैसा लगेगा। तो यार छोड़ो, फिलहाल के लिए ये वाली वीडियो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।